हमको सुरक्षा मिलेगी सिविल न्यायालय की भांति, तभी हम काम कर पाएंगे। हमारे साथी के साथ मारपीट की घटना हुई। नायब तहसीलदार को राजपत्रित करने की भी घोषणा हुई थी, वो भी आज तक पेंडिंग है शासन स्तर पे। हम कामचोर नहीं हैं। सरकार को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। सरकार को सुरक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। महासमुंद जिले के झलप में नायब तहसीलदार युवराज साहू के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने इस घटना का विरोध करते हुए सांकेतिक हड़ताल का ऐलान कर दिया। तहसीलदारों के इस फैसले से राजस्व के कामों के प्रभावित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए राज्य सरकार 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा मना रही है। राजस्व पखवाड़ा में शिविर लगाकर फौती, नामांतरण और बंटवारा, अभिलेख त्रुटि सुधार समेत अन्य राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही त्वरित निदान किया जाना है। इस बीच 32 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वहीं मंगलवार को तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने भी राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर 10 से 12 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक हड़ताल का ऐलान कर दिया। महासमुंद जिले के झलप में नायब तहसीलदार युवराज साहू से मारपीट के बाद यह फैसला लिया है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। पटवारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के हड़ताल पर जाने से राजस्व के कामों में प्रभावित होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। पटवारी संघ के बाद आप हड़ताल पर बैठे हैं, क्या परेशानी आ रही है? तहसीलदारों को सुरक्षा की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। कोर्ट रूम में भी लोग जो है आजकल उग्र होकर मारपीट कर रहे हैं, तो सिविल न्यायालय की भांति हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और दूसरा है हमारा जो पूर्व घोषणा है शासन की कि तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन में 50% पद आरक्षित होने चाहिए, उस घोषणा को पूरा होना चाहिए। नायब तहसीलदार को राजपत्रित करने की भी घोषणा हुई थी, वो भी आज तक पेंडिंग है शासन स्तर पे। और हमारे तहसीलदार साथियों को संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, रीडर, ऑपरेटर, प्रिंटर, कंप्यूटर, इन सभी की कमी है। स्टाफ की कमी है, ऑपरेटर्स की कमी है, भुइयां ऑपरेटर्स की कमी है। तो शासन को हमारी बिल्कुल पिन पॉइंटेड मांगे हैं, 5-6 मांगे, उन पे ध्यान देना चाहिए और तभी हम जनता के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। अभी देखा जा रहा है लगातार काम ठप दिखाई दे रहा है, इसके लिए कैसे अभी सरकार का काम जो ठप दिखाई दे रहा है, अब देखिए कोई आकर मारपीट करेगा तो ऐसे भय के वातावरण में हम काम तो कर नहीं पाएंगे। हमको सुरक्षा मिलेगी सिविल न्यायालय की भांति, तभी हम काम कर पाएंगे। लगातार मारपीट हो रहा है, हम एक दिन में कम से कम 10 से 15 आदेश करते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि क्षुब्ध हो गया कि उसके अगेंस्ट में आदेश हुआ है और वो आकर मारपीट करेगा तो हमारा कोई न कोई तहसीलदार हर दिन मार खा सकता है पूरे प्रदेश में। तो ऐसे कंडीशन, भय के वातावरण में हम काम तो नहीं कर पाएंगे। काम ठप हुआ है, इसके लिए हम जनता से माफी मांगते हैं, लेकिन हम सरकार से हमारी सुरक्षा और संसाधन की मांग भी रखते हैं। जी, मैं नीलमणि दुबे, तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मैं तहसीलदार प्रियंका देवांगन। मैं अपने साथियों की ओर से यहाँ पे हड़ताल पे बैठी हूँ, उनके आह्वान पे। हमारे साथी के साथ मारपीट की घटना हुई, उससे हम लोग सब हतप्रभ और स्तब्ध हैं। हमें सुरक्षा की मांग की थी, मांग पूरी भी हुई, हमको लेटर भी जारी हुआ, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यदि परिपालन नहीं होता है सर, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? हमारे पास 400 से 500 लोग रोज आते हैं, हम कैसे उसको कौन अच्छा है कौन बुरा है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमारे साथ कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि 50-50 का हमें वादा किया गया था पिछली सरकार में, उसका लेटर भी जारी हो गया था, आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है सर। हम लोगों का प्रमोशन का समय आ रहा है, अगर 50-50 नहीं किया जाता है तो हम लोग बहुत नुकसान में आ जाएंगे। तीसरी बात है, हम लोग संडे सैटरडे भी काम करते हैं सर, उसका हम लोग को कोई पारितोषिक नहीं मिलता, लेकिन संसाधन की कमी के कारण हम लोग अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। यदि 100% देना है तो हमें संसाधन उपलब्ध करानी होगी। हमारी शासन से यही अपील और दरखास्त है, हम निवेदन कर रहे हैं सर कि हमें संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और हमारे में जो स्टैमिना है
उसको हम 100% देना चाहते हैं। हम कामचोर नहीं हैं, हम वादा करते हैं कि हम अपना काम 100% और समय पर करना चाहते हैं। हम पब्लिक सर्वेंट हैं सर, हम पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं और हमें संसाधन देने से बहुत ही छोटी सी वित्तीय हानि जरूर होगी शासन की, लेकिन वो वित्तीय हानि नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है सर। तो इस इन्वेस्टमेंट को करने की हम दरखास्त करते हैं सर। आप जान सकते हैं कि गाड़ी 50% PSC के थ्रू और 50% प्रमोशन के द्वारा हमें डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति दी जाती है। ये प्रचलन में है और पूर्व समय से आते आया है, लेकिन बीच में सरकार के द्वारा 40-60 कर दिया गया था, हमारा कोई सुनवाई नहीं है सर। उसके बाद उन्हीं के द्वारा 50-50 पुनः कर दिया गया। ये सिर्फ 1 से 1.5 साल के बीच में हुआ है और इस नियम के हम परिमार्जन कैसे करेंगे सर, यदि हमें 50% नहीं दिया जाता। और विवाद में तो PSC रहती है, हमारे साथ तो कोई विवाद नहीं है। हम लोगों का क्रम बना हुआ है, हम लोगों का CR बना हुआ है, हमें हक बनता है कि हम भी डिप्टी कलेक्टर बने, हमारी भी छवि अच्छी रहे। देखिए सर, हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, हम ये सांकेतिक हड़ताल किए हैं, हम सरकार से विरोध नहीं निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सर निवेदन में हमें तोड़ा ना जाए। यदि हम टूट जाएंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे सर। संसाधन तो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रमोशन, संसाधन और सुरक्षा, यही मांगों को लेकर हम बैठे हैं सर। और हमें विश्वास है कि हमें टूटने नहीं देगी सरकार, इसलिए हमको आगे हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं समझती हूँ। राजस्व मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बहुत सहिष्णु लोग हैं, हमारी बात जरूर सुनेंगे सर। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस